देखते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। तो इस बी पार्ट के अंदर यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ, तो ये कह रहा है कि जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से देखने पर जो दूसरा जो यहाँ पर केबल टावर है ए से लेकर बी तक ये केबल टावर है, तो इसके टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये 60 डिग्री बनता है। और इसी केबल टावर के फुट को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये बनता है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जो केबल टावर है इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर हमने हाइट को h मान रखा है और यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर दिया हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरह का कंटेंट है इसको बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो हमको गिवन दिया हुआ है एक्चुअली में, तो ये क्या है, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग CD। तो CD जो है ये बिल्डिंग है और ये दिया हुआ है 7 मीटर हाइट। और यहां पर हम लेट कर लेंगे कि लेट जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। और एक्चुअली में जो ये h है ये क्या है, h जो है वो AE प्लस EB है। तो AE प्लस EB, तो ये हमको पता करना है, जो ये H है ये हमको पता करना है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर DCB के अंदर, इन ट्राइंगल DCB, तो सबसे पहले हम इस BC को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो CD है अगर हम इसको ऊपर रखें और इसको रखें नीचे BC, तो ये हो जाए, क्योंकि यहां पर ये 30 डिग्री है तो अगर हम इसको देखें तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने जो ये CD है ये परपेंडिकुलर होगा और जो BC है वो बेस हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये बन जाएगा 10, और यहां पर जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री। तो जो CD है ये है 7 मीटर और BC हमको पता करना है, और 10 30 की वैल्यू ये होता है 1/√3। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो BC है ये हो जाएगा 7√3 मीटर। तो ये तो निकल गया BC। अब यहाँ पे सिंस जो DE और BC ये दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसीलिए जो BC है ये इक्वल हो जाएगा DE की, और जो BC है वो 7√3 है। तो इसका मतलब जो DE है ये भी 7√3 मीटर हो जाएगा। अब अगर DE 7√3 है तो AE हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस ट्राइंगल AED के अंदर, इन ट्राइंगल AED, अब इस AE को हम ऊपर रखेंगे और इस DE को नीचे, तो ये हो जाएगा अगेन P/B। तो ये होता है 10 के लिए, जो ये रेशियो है ये 10 का है, तो 10 60 डिग्री। तो AE जो है ये तो हमको पता करना है, तो इसको हम एज इट इज AE ही रहने देंगे। और जो DE है, तो DE हमने अभी निकाला था, ये है 7√3, तो 7√3, और जो 1060 है इसकी वैल्यू होती है √3। तो AE जो होगा वो 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल सकता है। तो 7 को अगर √3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 7 3 21 मीटर। तो जो AE है, therefore AE is 21 मीटर। तो ये 21 मीटर आ गया AE, और जो यहां पर BE है वो इस CD के बराबर है, तो इसीलिए जो BE है वो इस CD के बराबर हो जाएगा, जो कि है 7 मीटर। तो AE हमको पता चल गया है और BE पता चल गया, और यहां पर AE और BE एक्चुअली में EB और BE एक ही है, तो यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं। तो therefore जो H है पहले ही हमने AE प्लस BE लिखा हुआ था, तो जो AE है ये है 21 और प्लस जो BE है ये है 7, और अगर हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 मीटर। तो जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, इसको हमने H माना था, तो इसीलिए हम फाइनल आंसर में भी इसको मेंशन कर देंगे कि 10 जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर ये है
28 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये बी पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैंने आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम ठीक ठीक दिया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।